सम्राट विक्रमादित्य। इंट्रो। एक ऐसा राजा जिसके किस्से कहानियों में खूब मिलते हैं। इंडियन हिस्ट्री में आपको कई ऐसे योद्धा, शूरवीर, क्रांतिकारी मिल जाएंगे जिनके बारे में बताया गया है। इन शूरवीरों का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। लेकिन भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे भी राजा हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। हालांकि ये आज भी कहानी और किस्सों में जिंदा जरूर हैं। बचपन से हमें इन राजाओं की वीरता के किस्से सुनाए जाते रहे हैं, लेकिन इतिहास में इन राजाओं के बारे में उतना नहीं बताया गया है जितना बताया जाना चाहिए था। इन राजाओं में से कुछ शासकों ने महान लड़ाइयां लड़ी और हर तरह से अपने साम्राज्य की रक्षा की। कला के अद्भुत नमूने के तौर पर कई महलों को बनवाया। आज भले ही उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया जाता हो, लेकिन किस्से और कहानियों के जरिए उनको याद जरूर कर लिया जाता है। आज कहानी उस राजा की जिसने कभी हारना नहीं सीखा। उसकी ताकत का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त में उसका साम्राज्य पूरे भारत में हुआ करता था। इसके अलावा उसका डंका पूरे विश्व में बजता था। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर लोगों के रग रग में एक अलग एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। इतना ही नहीं, इनकी कहानी सुनकर आपकी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ने लगेगा। बहुत से इतिहासकारों ने उनकी वीरता को सलाम किया है। एक ऐसा राजा जिसके न्याय की चर्चा बरसों से होती रही है। उस राजा के दर पर देवता भी न्याय कराने के लिए पहुंचते थे। एक ऐसा वीर सम्राट जिसके पास ज्ञान का एक असीम भंडार मौजूद था और उसकी बहादुरी से उसके दुश्मन भी डर से थर थर कांपते थे। भारत में उनके जैसा राजा ना हुआ है और ना ही कोई आगे होगा। लोग सिकंदर को विश्व विजेता बताते हैं, लेकिन वो इस भारतीय सम्राट के आगे भी बौना था, क्योंकि सिकंदर ने देशों को लूटा, लेकिन इस भारतीय सम्राट ने शासन किया था। उसका शासन न सिर्फ भारत में था बल्कि पूरे विश्व में था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारत के इस सबसे ताकतवर और महानतम राजा को भारतीय इतिहास में जगह नहीं दी गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे अंकित सिद्धू। आप सुन रहे हैं हमारी सीरीज विक्रमादित्य अ यूनिवर्सल किंग, सिर्फ कुकू एफएम पर। आज हम आपको उज्जैन के एक महान शासकों में से एक रह चुके सम्राट विक्रमादित्य की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे इतिहास में वो मुकाम नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि महाराजा विक्रमादित्य केवल एक कल्पना है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आज भी उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी यादें जिंदा हैं। सम्राट विक्रम और बेताल की कहानी भी आपको याद होगी। हालांकि आज वो पेड़ तो नहीं है, लेकिन शिप्रा किनारे एक टीला है जो उस पेड़ के होने की कहानी को जिंदा रखे हुए है। हालांकि वर्तमान में उस टीले पर एक अघौरी ने अपनी कुटिया बना ली है। विभिन्न इतिहासकारों की इनको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। उज्जैन के महान शासकों में से एक रह चुके हैं। इनकी वीरता की वजह से इन्हें शाकरी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। रामराज के बाद अगर किसी वीर पुरुष की चर्चा होती है तो वो केवल सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने दौर में रामराज को स्थापित किया था। उनकी प्रजा धर्म पर चलती थी, इस वजह से सम्राट विक्रमादित्य को न्याय का प्रतीक माना जाता था। एक प्राचीन शायर अल बरूनी ने कुछ इस अंदाज में सम्राट विक्रमादित्य की पर्सनालिटी को लेकर कहा है कि धन्य है वे लोग जिन्हें विक्रमादित्य के शासनकाल में रहने का मौका मिला। हम विदेशी थे, फिर भी उन्होंने हमें अपनाया, हमें अंधेरे से निकाला, हमें हर चीज दी। दोस्तों, इस सीरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग सोर्सेज से ली गई है, जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स एटसेट्रा। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस सीरीज में, जिसका नाम है विक्रमादित्य अ यूनिवर्सल किंग, सिर्फ कुकू एफएम पर। आप सुन रहे हैं कुकू